प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और एक नई एनर्जी के साथ आप लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग संबंध और फलन का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने समझा था बेसिक यानी संबंध की कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि भैया क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, उससे संबंधित जितने भी सवाल थे उन सवालों को हमने देखा, सवालों को किया। उसके बाद हमने पिछली क्लासेस में संबंध के प्रकार को समझा कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं, संबंध होता क्या है गणित में। संबंध के चारों प्रकार को हमने देखा, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, उनके ऊपर डिटेल हमने चर्चा किया। अब बारी है कि उन्हीं के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके ऊपर हम सवाल लगाएंगे। क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव में किस तरीके के सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, किस तरीके के सवाल वहां से सब्जेक्टिव बन सकते हैं, कैसे आपको लिखना है अगर सवाल आ गया तो। ठीक है, तो इन्हीं सभी तमाम चीजों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है इस अध्याय से। यह अध्याय कठिन तो है, परंतु अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ज्यादा इस पे हेडेक नहीं लेना है। यहां से मैं आपको बता दूं 4 से 5 नंबर का सवाल आता है 200 में से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं यानी तीसरे लेक्चर को। और आज की क्लास में मेरी जान हम पढ़ने वाले हैं क्या, संबंध और फलन के तीसरे लेक्चर में। यानी आज हम लोग सीधा लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसके ऊपर मेरी जान? किसके ऊपर? किसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं भैया? संबंध के प्रकार के ऊपर। संबंध के प्रकार के ऊपर। संबंध के प्रकार के ऊपर। संबंध की जितने भी प्रकार होते हैं भैया, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं उन सवालों को हम लोग देखेंगे, करेंगे, समझेंगे। सॉरी। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं भैया इसके लिए। लेकिन हम शुरुआत करने से पहले जो पिछले क्लास में पढ़ाए होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल होता है उसको पहले हम लोग करते हैं। ठीक है ना जी? डन 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 डन। चलो शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद इस सबसे पहले सवाल से, इस समुच्चय ए अगर आपको दिया है 1 2 3, ठीक है, तो बताइए ए से ए में संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग इस सवाल का जवाब दे देंगे। क्या बात है, ऑप्शन आ रहे हैं। डी 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 डी। अंशिका गलत बोल रहे भैया। ए नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। किस हिसाब से भैया, मतलब कितनो पढ़ा दो गलतियां तुम करबो करबो। मतलब कितनो पढ़ा देवल जाई, गलती तू करबे करबा। मतलब वह बात हो गई। अब का करबा ये मंगरू। तो भैया डी ऑप्शन इस बात का सही होगा जवाब। ध्यान से सुनो, जो संबंध होता है, जरा ध्यान से सुनो। संबंध जो होता है वो ए से बी ऐसे डिफाइन होता है। तो भैया ये ए से ए बोल रहा है, तो ए से ए मतलब यहां लिख देता हूं, ए से ए पर, ए से ए पर, ए से ए पर, मतलब ये जो संबंध है ए भी ए है, बी भी ए है। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनो, ए में अवयवों की संख्या कितनी है? बोलोगे गुरुजी 3 है। इस ए में अवयवों की संख्या 3 है। इस बी वाला जो भी है, ये जो बी है, भी ए है। बी भी तो तुम्हारा क्या है? ए ही है। और ए में भी अवयवों की संख्या क्या होगी? सेम सेम होगा। इसमें भी 3 है तो इसमें भी क्या होगा? 3 होगा। तुमसे पूछा है कि संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया है। संबंधों की संख्या निकालने के लिए
संबंधों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 के घात पी क्यू होता है, 2 के घात पी क्यू होता है। अब भैया हो बहिनी हो, 2 के घात पी की वैल्यू 3 दिया है और क्यू की वैल्यू भी 3 दिया है, तो 2 के घात क्या हो जाएगा 9, और 2 के घात 9 यानी क्या हो जाएगा 512। 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 इस सवाल का सही। एक बार सारे बच्चे लिख देंगे कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है, एक बार सारे बच्चे लिख देंगे। अगर बस बंद कर दो, कितने लोगों का सही हुआ, दिल फेंक के मारेंगे भैया, दिल फेंक के मारेंगे, कितने लोगों का ये करेक्ट है, एकदम सही बताइएगा, एकदम सही बताइएगा, कितने लोगों का करेक्ट है। 10 बोलोगे हाँ जी, तो 2 के घात 9 यानी 512 हो। ठीक है जी, डन। चलो अब शुरुआत करते हैं अब सवालों से। कुछ सवाल हैं, ये सवाल पहले कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव एक सवाल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव यानी 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि 1.1 के सवाल आते नहीं हैं आपके एग्जाम में, लेकिन हम उस सवालों को भी करेंगे। अब आर यहां पे एक संबंध दिया गया है मेरी जान, कह रहा कि यह संबंध कैसा संबंध है, आर बराबर 1,1, 2,2, 3,3। तो मैंने बताया है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए आपको क्या बताया, स्वतुल्य की परिभाषा है कि भैया ए कामा ए संबंध में होना चाहिए, और भैया सम्मित में ए कामा बी अगर संबंध में है तो याद रखना भैया बी कामा ए भी संबंध में होना चाहिए। अगर संक्रामक की बात करें तो ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, तो याद रखना मेरी जान कि ए कामा सी भी संबंध में होना ही चाहिए। ठीक है, और नन ऑफ दिस की बात ही नहीं करें, तो अगर मैं इसमें देखूं तो भैया क्या कह रहा है 1,1, 2,2, 3, यानी खुद का खुद से संबंध है, यानी ये संबंध कौन सा होगा ए कामा ए वाला होगा, यानी ये स्वतुल्य संबंध, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, इसी के साथ साथ ये पूरा रिवीजन भी हो गया। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, सब लोग तैयार हो, सब लोग तैयार हो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आवड़ राजा, मेरे घर में पधारो। चलो भैया, अब ये सवाल देख रहे होगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है, और इसमें पहला सवाल, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है कि बताइए कौन सा यहाँ पे जो सवाल है वो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, मतलब क्या है भैया, है ना, ये बताना है आपको। इसमें भैया 5 सवाल दिए गए, 1 2 3 4 5, पचवें में भी भैया 5 सवाल दिए गए, ये बात ध्यान सुना। तो सबसे पहले हम पहला सवाल को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला सवाल को करने का प्रयास करेंगे, है ना, सबसे पहला सवाल को हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक है जी, चलो सबसे पहला सवाल करने का प्रयास करेंगे। समुच्चय ए आपको क्या दिया गया है, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। समुच्चय ए दिया गया है आपका, समुच्चय ए आपके पास दिया गया है क्या, समुच्चय ए आपके पास दिया गया है 1 2 3 और डैश 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 ऐसे 13 और ऐसे 14 दिया है ना, ऐसा ही दिया हुआ है, बोलोगे हाँ जी सर। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, में संबंध, में संबंध आर इस प्रकार इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 0 है। तो बताइए, तो बताइए ये संबंध क्या है, मतलब कौन सा संबंध है, आपको ये बताना है। आपको एक समुच्चय दिया गया है और एक संबंध है। सबसे पहले
मैंने बार बार बोला है कि कोई भी संबंध को परिभाषित करना है, कौन सा संबंध है, तो उसमें आपको समुच्चय की जरूरत पड़ेगी और संबंध की जरूरत पड़ेगी। यहां समुच्चय भी दिया है, संबंध भी दिया है, बस यही दो चीज हमें देखना है। अब तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होगे, तो सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। सवाल थोड़ा सा कठिन लगेगा, थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, तुमको लगेगा कि सर क्या है चीज, है ना। तो अब हम लोग बहुत प्यार से एक एक चीज को समझेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य के, लेकिन उससे पहले हमें देखोगे कि दिया क्या गया है, लिखोगे दिया गया है, दिया क्या गया है वो लिखोगे। कैसे सवाल को करना है सब्जेक्टिव में, पहले ये तुम्हें समुच्चय को पकड़ना है, संबंध को पकड़ना है, सबसे पहला काम। समुच्चय दिया गया, समुच्चय जो है आपके पास क्या है, 1 2 3 डैश 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 और यहां पे 13 14 यही दिया गया है। बोलोगे हाँ जी सर। तथा आर, तथा आर आपके पास संबंध जो दिया गया है वो कैसा दिया गया, यक्स कामा वाई इस प्रकार है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि भैया 3x-y बराबर क्या है मेरी जान। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले संबंध को देखो। समुच्चय तो ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, डन। संबंध आर जो दिया गया है वो किस रूप में है, जल्दी से सारे बच्चे एक बार बताएंगे। हमेशा ये याद रखें कि जो संबंध दिया गया होगा कोई जरूरी नहीं रोस्टर रूप में ही दिया हो, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। ये जो आपका ये संबंध दिया गया है वो किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस संबंध को हमें रोस्टर में बदलना है। रोस्टर मतलब इस तरीके का, जैसे ये संबंध दिए गए हैं ना, ये जो संबंध, तो ये जो संबंध है ये रोस्टर है, समझ रहा हो ना। और वो जो संबंध था वो समुच्चय निर्माण। समुच्चय के दो प्रकार होते हैं, रोस्टर और क्या, समुच्चय निर्माण। तो भैया यहां पे जितने भी संबंध दिए होंगे, भैया पहले समुच्चय निर्माण में दिया है, पहले उसे रोस्टर में कन्वर्ट करो, पहला काम। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। अब यहां पे हम इसे रोस्टर में बदलेंगे, रोस्टर में बदलेंगे, ठीक है। चलिए रोस्टर में बदलने के लिए जरा ध्यान से सुनो, आर बराबर, आर बराबर, अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पे क्या लिखा है, 3x-y। अगर 3x-y बराबर 0, x कामा वाई इस प्रकार है और x और y कुछ और नहीं, ये समुच्चय ए के अवयव हैं, 1 2 3 4, है ना भैया। 3x-y अगर बराबर 0 है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x बराबर y। बताओ इसमें कोई प्रकार की कोई समस्या। अगर 3x-y अगर बराबर 0 लिखा है तो क्या इसे हम 3x बराबर y लिख सकते हैं, बोलो बात सही है, ठीक है, डन है। 3x बराबर y लिख दिए। चलो अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो, सुनो यक्स। अब देखिए 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 ये जो भी दिए ना, ये x और y जो दिख रहा है ना, तुम घबराना मत, इसमें यक्स और y क्या है, ये x और y ये जो दोनों हैं वो समुच्चय ए के ही मेंबर हैं। 1 2 3 4 यही 1 2 3 4 को ही x बोला जा रहा है, y बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यक्स डालते हैं, यक्स में 1 डालते हैं, डालो। अगर यक्स में 1 डालते हो, अगर यक्स में 1 डालते हो, जैसे मान लो 3x बराबर अगर y लिखा है, तो अगर यक्स का मान 1 डालोगे तो y का मान क्या आएगा, 1 डालोगे तो 1 तिहाई 3, y का मान 3। यक्स का मान 2 डालोगे तो y का मान क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 2 डालोगे 2 तिहाई 6, y का मान 6। यक्स का मान 3 डालो, यक्स का मान 3 डालो, 3 3 9, तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यानी ये जो लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर में। यानी x का मान अगर 1 तुमने डाला तो भैया y का मान क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। 2 डालोगे तो 6 निकलेगा, 3 डालोगे तो भैया 9 निकलेगा। बात समझ पा रहे हो, 4 डालोगे, 4 डालोगे 4, अगर x का मान सोचो 4 डालोगे तो क्या मिलेगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 4 तिहाई 12, y का मान 12। अगर x का मान 5 डालोगे तो y का मान क्या होगा, 15, है ना। तो ध्यान सुनो, 4 डालने पर तुम्हें क्या मिला, 12 मिला।
क्या 5 भी रखोगे इसमें? सोचो जरा। क्या 5 डालने पर x का मान 5 डालने पर हमें y का मान कितना मिलेगा? 15। बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान से सुनो, 15 क्या इस समुच्चय में है? 15 क्या इस समुच्चय में है? 15 क्या इस समुच्चय? 15 यानी x या y। x और y भैया समुच्चय ए में होना चाहिए। समुच्चय ए में तो सिर्फ 14 तक दिया गया है। x का मान 5 तो है ए में, लेकिन क्या y का मान 15 इसमें है? 15 क्या इसमें है? नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 4, 12 तक छोड़ देंगे। बस यहीं तक इसकी कहानी समाप्त हो। अब जरा ध्यान से देखो, सभी लोग इस सवाल को देखेंगे। सवाल में मैंने क्या बताया था? समुच्चय को देखो, संबंध को देखो। अब इस संबंध में देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले स्वतुल्य सोचो, पहले दिमाग में सोचो, क्या ये स्वतुल्य है? समुच्चय एक के सभी अवयवों का खुद से संबंध होना चाहिए। क्या कहीं 1, 1 दिख रहा है? नहीं गुरुजी। क्या कहीं पे 2, 2 दिख रहा है? नहीं गुरुजी। क्या कहीं पे 3, 3 दिख रहा है? नहीं गुरुजी। क्या कहीं 14, 14 है? कुछ नहीं। मतलब इस समुच्चय ए का कोई भी अवयव 1 से लेकर 14 का उसका खुद से संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। क्या है? ये स्वतुल्य नहीं है। अब ये तो तुमने सोच लिया क्योंकि हमने पढ़ाया है, तो तुमने ये सवाल को तो दिमाग में कर लिया। लेकिन अब इसे लिखोगे कैसे? एग्जामिनर कैसे तुम्हें उत्तर मतलब नंबर देगा? भैया ये तो तुम जानते हो कि ये सवाल जो है इसमें स्वतुल्य नहीं है, लेकिन कैसे इस चीज को कैसे एग्जामिनर को बताओगे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, तुमसे सवाल पूछता हूं, क्या ये सम्मित है? नहीं है, सम्मित भी नहीं है। सम्मित की परिभाषा क्या कहती है कि अगर ए कामा बी है तो इसका उल्टा बी कामा ए भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 1, 3 दिया है, कहीं 3, 1 दिया है? आही दादा, नहीं दिया है। 2, 6 दिया तो क्या 6, 2 दिया है? नहीं दिया है। 3, 9 दिया है तो कहीं 9, 3 दिया है? नहीं दिया है। 4, 12 है तो क्या 12, 4 है? नहीं दिया है। कोई भी नहीं दिया है, यानी ये सम्मित भी नहीं होगा। आओ चेक कर लेते हैं क्या संक्रामक है। संक्रामक की परिभाषा क्या है कि अगर ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। तो 1, 3 मान लिया ए कामा बी है। ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, और ये मान लो बी है। अब बी कामा सी ढूंढो। बी कामा मान लो बी, यानी बी ए है और सी ए है। हमें चेक करना है तीसरा चीज, यानी ए कामा सी 1, 9। क्या 1, 9 दिया है? नहीं दिया है। पूरे संबंध में कहीं झांक के देखो, कहीं 1, 9 दिया है? नहीं दिया है। तो ना ये स्वतुल्य है, ना ही ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है। अब ये तुमने सवाल तो कर लिया, क्योंकि हमने इतना अच्छे से बता दिया, इतना अच्छे से बताया है संबंधों के प्रकार के बारे में, तो तुमने इस सवाल को मुजबानी अपने दिमाग में कर लिया। लेकिन बाबू एक बात बताओ, अब इस सवाल को लिखना है ना, इस सवाल को लिखना है, हमें एग्जामिनर को दिखाना है ना। तो आइए, कितने लोग चाहते हैं कि सर इसको अब कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, पेपर में कैसे लिखा जाएगा, अगर कॉपी में कैसा लिखा जाएगा अगर एग्जाम में आ गया ये सवाल तो। चलो, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। थ्योरेटिकल थोड़ा सा लिखने में परेशानी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें चेक करना था स्वतुल्य के, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, ध्यान से सुनो। लिखोगे क्या, जरा ध्यान से सुनो। लिखो ऐसे, माना, माना 1, 2, 3 डैश 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 13, 14, ठीक है। बिलोंग्स टू समुच्चय, सबसे पहली लाइन। मतलब इसमें 1, 2, 3 ये जो भी संख्या दिख रही है वो संख्या क्या है? वो समुच्चय ए के मेंबर है। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम समुच्चय ए के मेंबर है, तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, ये बात लिखोगे। परंतु, परंतु 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब
ना 1,1 इस संबंध में दिया गया है, ना ही 2,2 इस संबंध में दिया गया है, डैश डैश डैश, ना इसमें 14,14 इस संबंध में दिया गया। बात को समझे? देखो ये चीज अगर दिया जाता है तो ये, नहीं दिया जाएगा तो ये, मतलब इसमें संबंध में नहीं दिया गया है ना, ना 1,1 दिख रहा है, ना 2,2 दिख रहा है, ना 3,3, ना 14,14 कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप ये बात लिखोगे कि भैया न 1,1 दिया है, न 2,2 दिया है, न 14,14 दिया है, नहीं दिया है। अर्थात 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 A, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, अगर दिया गया होता तो लिखते बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स। अतः यह आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं, एक स्वतुल्य संबंध, खत्म, संबंध खत्म, बस हो गया, पहला पार्ट क्लियर। क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है, ये बात हम जानते थे, लेकिन अब इसे लिखना कैसे है, इसी तरीके से थ्योरेटिकल टाइप में लिखना। क्लियर है? चलो, अगर ये बात सबको समझ में आ गई है मेरी जान, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ अब दूसरा हमारे पास क्या है। दूसरा क्या है? सम्मित के लिए। दूसरा क्या है बच्चों? सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। अब हम चेक करेंगे सम्मित के लिए, सम्मित के, सम्मित के, क्या ये सम्मित है? तो हमने तो ये प्रूव कर ही दिया था कि ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तो आइए इस चीज को प्रूव करते हैं। चलो, तो लिखोगे क्या? माना, ऐसे लिखोगे, माना 1 2 3 डैश 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 13,14 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। परंतु 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 आप देखो, खुद देखो, 1,3 दिया है, परंतु 3,1 क्या दिया है? नहीं दिया है। 2,6 दिया है, क्या उल्टा इसका 6,3 दिया है? नहीं दिया है। 3,9 दिया है, क्या इसका उल्टा 9,3 दिया है? नहीं दिया है। 4,12 है, क्या इसका उल्टा 12,4 दिया है? नहीं। मतलब किसी भी क्रमित युग्म का उल्टा नहीं दिया है तो यह सम्मित नहीं होगा। लेकिन अब इसको लिखना कैसे है, एग्जामिनर को कैसे दिखाना है, अब यहां पे देखो। परंतु लिखोगे क्या? 1,3 बिलोंग्स टू आर, बहुत अच्छी बात है, परंतु लेकिन, क्योंकि, है ना, क्योंकि, ऐसे लिखोगे, ऐसे, ऐसे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, परंतु, है ना, 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ठीक है। 2,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, डैट 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 डैट। इसी तरह से 3,9 दिया है, लेकिन इसका उल्टा 9,3 नहीं दिया है। 4,12 दिया है, लेकिन क्या है उसका उल्टा 12,4 दिया है? नहीं दिया है। डैट डैट डैश इसी तरह से लिख दोगे, मतलब सारी चीजें ऐसे लिख दोगे। अर्थात गुरुजी, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया A, B तो दिया गया है, परंतु परंतु B, A नॉट बिलोंग्स टू आर। B, A नहीं दिया गया है। A, B तो संबंध में है, परंतु B, A इसका उल्टा संबंध में नहीं है। अतः अतः यह आर, अतः यह आर जो होगा, अतः यह आर एक एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध नहीं। बात समझ में आ गया? ये सम्मित भी नहीं। चलो, क्लियर है सभी को? अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो अब हमारे पास तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? संक्रामक संबंध। तीसरा पार्ट क्या है? संक्रामक संबंध।
हमारे पास दो संबंध जो थे, ये स्वतुल्य भी नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये संक्रामक है। क्या हुआ अमन सर? ये क्लास अभी चलेगी ठीक ठाक समय, अभी 25-30 मिनट चलेगी, 30-40 मिनट चलेगी। तो बैठिए, अभी चलते हैं साथ में। अलाव यू, अलाव यू। ठीक है, ठीक है मेरी जान, बात समझ में आया? तो ये ना स्वतुल्य था ना सम्मित था, और भाई सही बताए संक्रामक भी नहीं है। आओ तुमको हाँ लिख के दिखाते हैं। ये बात तो तुमको पता है कि ये संक्रामक भी नहीं है, लेकिन लिखना कैसे है वो ज्यादा मैटर करता है। तो तीसरा पार्ट जो है संक्रामक के लिए, आओ संक्रामक के लिए चेक करो कैसे लिखेंगे। ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, डिट्टो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। संक्रामक के लिए लिखोगे क्या मेरी जान? माना, माना थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। माना 1 2 3 जो भी दिया है, 1 2 3 डैश 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 13 14 जो भी दिया गया 13 14 है ना, 14 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। समुच्चय ए से है ना बिलोंग करता है, समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो। अब इस समुच्चय में, अब ध्यान से सुनो, अब इसमें ये देखो, अब इसमें ये देखो, अब इसमें ये देखो, समुच्चय की परिभाषा, संक्रामक की परिभाषा क्या है कि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी चेक करना है। आओ चेक करते हैं। 1 3 चलो दिया गया है, 1 3 चलो संबंध में, 1 3 संबंध में है। चलो 1 3 जो है संबंध में तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। 1 3 संबंध में देखने को मिलेगा, 1 3 जो है संबंध में देखने को मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये ए कामा बी है तो ये मान लेते हैं सपोज दैट ये ए और बी है, तो बी, बी से जस्ट स्टार्ट होना चाहिए, बी सी, बी और सी भी दिया है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए बी और सी दिया है ना। 3 9 बिलोंग्स टू, बात समझ में आ रहा है? परंतु, परंतु मेरी जान जरा ध्यान से सुनना, परंतु, परंतु आप खुद बताएं, परंतु खुद आप बताएं, क्या 1 9 इसमें दिया है? क्या इसमें 1 9 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो परंतु 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये पूरी जो है लिखावट जो है मैथमेटिक्स के रूप में हो रही है। हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, यानी अर्थात, अर्थात मेरे पार्थ, अर्थात ये लिखोगे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, परंतु, परंतु ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः, अतः यह आर एक, एक संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, ये न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। तो लास्ट में ये लिख सकते हो, लास्ट में ये लिख सकते हो, ना ही स्वतुल्य है, अतः, अतः न ही यह आर, यह आर न ही, न ही स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, न ही सम्मित है, न ही सम्मित है, ना ही, न ही संक्रामक है, संक्रामक, संक्रामक मतलब ना ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, यानी इसका मतलब है ये तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध के लिए भैया तीनों का होना अनिवार्य है, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक, तो इसी तरीके से देख लो, इसी तरीके से पैटर्न होगा, हर सवाल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है ना। ये लैंग्वेज पहली बार इस तरीके से लिखने को देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं, बहुत आसान सी चीज होती है।
ठीक है, आइए अब दूसरे सवाल को करते हैं, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। बार बार जब इसको प्रैक्टिस करोगे, है ना, सवाल लगाओगे तो अपने आप क्लियर होने लगेगा। चलो पहले एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलो एक ऑब्जेक्टिव करते हैं, अपने आप चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशान नहीं होना, बहुत हेडेक नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। चलो अब इस सवाल का उत्तर बताओ, ये जो संबंध है सम्मित होगा, ये यदि कब होगा, ये कब होगा कि भैया ये सम्मित है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कामा ए नॉट बिलोंग आल्सो बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, नन ऑफ दिस। तो भैया आप सभी जानते हो सम्मित के लिए परिभाषा क्या है? सम्मित की परिभाषा क्या है? अगर ए कामा बी दिया है तो उसका जस्ट उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे ए बी सी डी, जल्दी से बताएंगे। क्या बात है, सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है, यानी इस सवाल का उत्तर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, तुम्हारे एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। इसमें से 2 नंबर का एक आध कभी कभार सवाल आ जाता है तो आ जाता है ना, संबंध के प्रकार से कभी कभार 2 नंबर का एक सवाल आ जाता है, तो उसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैंने अभी लिखा। चलो एक सवाल और करते हैं, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और कर, चलो हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर ये दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध बताइए कि ये कैसा संबंध है। चलो बहुत ज्यादा घबराना, हर तरह का सवाल है इसमें, अलग अलग तरीके का, घबराना नहीं है। आइए दूसरे सवाल को हम लोग टैकल करते हैं, दूसरे सवालों को करने का प्रयास करते हैं। चलो दूसरे सवाल को करने का प्रयास करते हैं। ये पहले का दूसरा पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले का दूसरा पार्ट क्या है? प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, हाँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कामा y इस प्रकार है कि y बराबर जो लिखा है, y बराबर जो लिखा है, y बराबर x प्लस 5 है। y बराबर क्या है? x प्लस 5 है। y बराबर क्या है? x प्लस 5 है। जहां तथा इसमें यह बोला गया है कि यक्ष जो है 4 से छोटा होना चाहिए। क्या ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा, ला 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 ला, ये यार ये होता नहीं है क्या? एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, x लेस देन है तो, है तो संबंध r क्या होगा? संबंध r, पहले का दूसरा सवाल, अब ये दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध दिया गया है और इस संबंध को देख के बताइए क्या ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। अब जरा ध्यान से सुनो इस सवाल को, ये समुच्चय n दिया गया है, हमने बार बार यही बात समझाने का प्रयास किया है। आपको 2 चीज निकालना है, मलाई निकाल लेना है, दूध में से मलाई निकालना है, छाछ फेंक देना है। 2 चीज, समुच्चय और संबंध, समुच्चय संबंध, उस पूरे सवाल में से समुच्चय और n को निकाल लो, निकालो। अब आइए सवाल को देखते हैं और इस सवाल को करने का प्रयास करें। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। अब देखो धरा ध्यान से, समुच्चय, ठीक है, इस पूरे प्रकृति में दिया गया है, क्या दिया? दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी आपको जो समुच्चय दिया गया है वो प्राकृत संख्या दिया गया है, यानी समुच्चय n, समुच्चय दिया गया है, समुच्चय n, n मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, काउंटिंग नंबर, 1 2 3, है ना,
डैश 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 कहां तक, n तक। ये सभी प्राकृत संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या दिया गया है। तथा आपको जो संबंध दिया गया है, तथा संबंध आपको क्या दिया गया है, यहां पे आएगा नहीं, नीचे। तथा संबंध क्या दिया गया है, तथा संबंध क्या दिया गया है, तथा संबंध क्या दिया गया है, जरा ध्यान से सुनो। तथा संबंध आर क्या दिया गया है, यक्स कामा वाई इस प्रकार का है, यक्स कामा वाई इस प्रकार का है कि वाई बराबर जो भी है यक्स प्लस 5 है, यक्स प्लस 5, वाई बराबर जो भी है वो एक्स प्लस 5 है। तथा इसमें एक बात याद रखो, यक्स का मान 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां पे कंडीशन भी दिया गया है। तो भैया ये जो समुच्चय दिया गया है किस रूप में लिखा गया है, मैं बार बार कहता हूं पहले समुच्चय हमेशा, है ना, जो संबंध दिया गया है वो किस रूप में, समुच्चय तो ठीक है समझ में आ रहा है, एक प्राकृत संख्या है, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, लेकिन ये जो संबंध दिया है मेरी जान, ये संबंधवा किस प्रकार का दिया गया है, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ये जो संबंध दिया गया है वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब इस संबंध को, ये जो संबंध आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिख रहा है, इस संबंध को तुम्हें रोस्टर रूप में लिखना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, बार बार यही बोलता हूं, इसे रोस्टर रूप में लिखो। यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई जो भी है एक्स प्लस 5 के बराबर है, और यक्स का मान कह रहा है कि 4 से छोटा ही होना चाहिए। 4 से छोटा मतलब 1 2 3, बस, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, 4 भी नहीं रख सकते हो, 4 से छोटा। सबसे पहले आप एक काम करो, यक्स की जगह 1 रखो, 1 रखोगे तो वाई का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 6, यानी वाई का मान 6 मिलेगा। 2 रखोगे तो 2 रखोगे 2 प्लस 5 यानी 7 मिलेगा, 2 प्लस 5 यानी 7 मिलेगा। आप अगर 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 यानी 8 मिलेगा। 3 रखोगे एक्स का मान तो वाई का मान क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या 4 भी रख सकते हो गुरु, नहीं गुरु, 4 नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहां पे बोला है 4 से छोटा ही, बस यहीं पे ये ब्रैकेट क्लोज। होई खबा, अब समुच्चय तुम्हारे पास है, संबंध तुम्हारे पास है, अब देख के बताओ, देख के बताओ ये संबंध कैसा है। देख के ही लग रहा है, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, देख के ही बता दोगे। इतना तुमको समझ में तो आ ही गया है कि ये सवाल न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, इतना तो तुमको समझ में आ गया। बस लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आ जाएगा, बहुत आसान है। इस चैप्टर को देखो कितना मैंने इजी तरीके से समझा दिया है कि तुम देख के बता सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में इस चैप्टर से तुम्हारे, है ना, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, हाँ सीबीएसई वगैरह में, यूपी बोर्ड में इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके यहां नहीं आता है। बस आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, पर देख के ही पता चल जाएगा, है ना, वो तो देख के ही बता दोगे, लिखना तो है नहीं, लेकिन हम तुमको लिखना भी बता रहे हैं, आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया समुच्चय ए में जितने भी अवयवी हैं, जितने भी अवयव समुच्चय में लिखे हैं, उन सबका खुद से संबंध है क्या, क्या ये स्वतुल्य है, नहीं। क्या कहीं 1 कामा 1 दिख रहा है, क्या कहीं 2 कामा 2 दिख रहा है, क्या कहीं 3 कामा 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो स्वतुल्य नहीं है। क्या ये सम्मित है, सम्मित का मतलब है कि अगर ए कामा बी है तो क्या इसका उल्टा बी कामा ए दिया है, अगर 1 कामा 6 है तो क्या इसका 6 कामा 1 दिया है, नहीं दिया है। 2 कामा 7 है तो क्या 7 कामा 2 है, नहीं दिया है। 3 कामा 8 इसका उल्टा भी नहीं दिया है, तो ये सम्मित भी नहीं है। क्या ये संक्रामक है, आओ वो भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक की परिभाषा क्या कहती है, यही ना कहती है कि अगर ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो ए कामा सी चेक करना है। तो 1 कामा 6 दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो पहले ही बी कामा सी नहीं दिया है, ए कामा सी छोड़ो, बहुत दूर की बात है, ए कामा सी बहुत बड़ी बात है, बी कामा सी ये नहीं दिया है। 1 कामा 6 दिया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन 6 कामा समथिंग दिया है, कुछ नहीं दिया, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। न ही सतुल्य है, न ही सम्मित है, न संक्रामक है। अब इस चीज को लिखोगे कैसे,
ना? इस चीज़ को लिखोगे कैसे, है ना? एक बार लिखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना इसके लिए, बहुत आसान चीज़ है यार। देखो बस लिखना ही सबसे ज़्यादा है, अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे लिखोगे यही लिखना, ऐसे लिखोगे ये स्टेप ऐसे लिखना है, इसके बाद स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है? अब इसमें कैसे लिखोगे देखो ज़रा, लिखोगे माना, माना पहला पार्ट यही है ना, पहला पार्ट ए। माना यहाँ पे जो अवयव दिए गए हैं वो क्या है 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक एन तक, और ये सभी क्या है नेचुरल नंबर। सबसे पहला प्रक्रिया यही लिखना है, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है ना? लेकिन देखो यहाँ पे देखो अब, लेकिन लेकिन इस पूरे संबंध में, इस पूरे प्रक्रम में 1 कामा 1 नहीं दिया है। 1 कामा 1 दिया है? नहीं दिया है। क्या 2 कामा 2 दिया है? नहीं दिया है। क्या 3 कामा 3 दिया है? नहीं दिया है। 3 कामा 3 भी नहीं दिया। अब सब तो लिख नहीं सकते क्योंकि पूरा इनफाइनाइट तक है, पूरा इनफाइनाइट है, सब तो नहीं लिख सकते, बस 1-2 को दिखा देना है। 1 कामा 1 भी नहीं दिया है, 2 कामा 2 भी नहीं दिया, 3 कामा 3 भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। अर्थात अर्थात मेरे पार्थ अर्थात ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः यह आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं, संबंध बस हो गया क्लियर खत्म। बस बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही तो लिखना है। यही चीज तो समझ में लानी है, यही दिमाग में लानी है। इतना तो हमको पता है कि ये बात तो तुमको समझ में आ रहा है, देख के बता दोगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं। मुद्दा है लिखेंगे कैसे, वो लिखने भी आ जाएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। दूसरे सवाल भी देख रहे हो, दूसरे सवाल भी इसी तरह से हम कर रहे हैं, है ना? चलो बहुत ज्यादा घबराना है, चलो आओ दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है भैया, आओ दूसरा पार्ट क्या है, आओ दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है सम्मित के लिए, बी है सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। देखो सम्मित की परिभाषा क्या है कि ए कामा बी दिया है तो जस्ट उसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए संबंध में। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखो जरा 1 कामा 6 है, अरे हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ गुरुदेव। क्या 6 कामा 1 दिया है? नहीं दिया है, खत्म, सम्मित नहीं है। अब मुद्दा है कि लिखेंगे कैसे, तो आइए माना, माना माना 1 2 3 डैश 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 दिस इज द बिलोंग्स टू अ नेचर। ये सब कुछ क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। चल बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिखो। अब 1 कामा 6 दिया है, परंतु क्या इसका उल्टवा दिया है, परंतु 6 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही 2 कामा 6, 2 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध में दिया है, परंतु मेरी जान, परंतु मेरी जान 6 कामा 2 नहीं दिया है, इसका उल्टा नहीं दिया है। समझ में आ गया? नहीं दिया है। इसी तरह से 3 कामा 8 दिया है, लेकिन क्या 8 कामा 3 दिया है? नहीं दिया है ना, एक्सेट्रा, है ना, एज इट इज। अर्थात बस 2 एग्जांपल बहुत है। अर्थात ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, परंतु बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः यह आर एक सम्मित संबंध नहीं है, एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं, संबंध नहीं, संबंध नहीं। खत्म, बस हो गया। कठिन है जी? नहीं ना? अब तीसरा पार्ट भी आओ स्लो कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है भैया? तीसरा पार्ट क्या है भैया? संक्रामक।
सी पार्ट क्या है? संक्रामक के लिए। तो तीसरा पार्ट क्या है? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए यानी फॉर ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे कि क्या ये संक्रामक है या नहीं है। आओ अब एक बार हम संक्रामक को चेक करते हैं। संक्रामक को चेक करते हैं। देखो संक्रामक की परिभाषा क्या है बउआ? संक्रामक की परिभाषा यही है ना कि भैया ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए। आहि दादा। चलो देखो, अब देखो माना माना मेरी जान कि 1 2 3 ये सब क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर रे भैया। आई दादा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देखो, आप खुद देखो कि भैया 1 6 दिया है। हाँ इसमें डायरेक्ट लिख दो, इसमें डायरेक्ट लिख दो, इसमें डायरेक्ट लिख दो, इसमें डायरेक्ट लिख लो कि यह संबंध, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। इसमें तो बी कामा सी ये नहीं दिया है ना, तो इसमें ऐसे लिख दो कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी मान लेते हैं सपोज दैट बिलोंग्स टू आर, परंतु परंतु ए कामा सी ए कामा सी ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब आर में नहीं है, बी ए कामा सी नहीं है यार, तो सीधे इस बात को लिख सकते हो, सीधे इस बात को लिख देना कि यह संबंध अतः अतः यह संबंध यह संबंध यह संबंध आर जो है संक्रामक संक्रामक अर्थात अर्थात यह तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता कैसे होगा? तुल्यता संबंध नहीं। तुल्यता संबंध कैसे हो जाएगा भैया? संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध तब न होता जब स्वतुल्य भी होता, सम्मित भी होता, संक्रामक भी होता, तब न होता। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक सवाल करते हैं ऐसा वाला जिसमें मतलब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। ये आ जाए एक ऐसा सवाल। तो हमने ये देखो ये दो सवाल कर लिए हैं, पहला और दूसरा ये दोनों कर लिए। अब एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। वो कैसे लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आइए हम लोग समझने का। तैयार बड़ा? बहुत ज्यादा घबराओ मत लोगन, घबराइले ना है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इसी तरीके से करेंगे, है ना? ठीक है, चलो आओ एक सवाल और करते हैं। ये सवाल देखो, देखो पचवा का ए, पचवा का ए, बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि मतलब इस एग्जाम में तुम्हारे यहाँ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में नहीं आता है। लेकिन हमने कहा कि भैया हमारे बच्चों को नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो पचवे का, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निवासी संबंध आर है। ठीक है, और संबंध आर आपके पास दिया गया है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसको करेंगे, है ना, बहुत मजेदार तरीके से। जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, इसी सवाल को करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो पहले का पचवां सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पहले का पचवां सवाल, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, मान लिया कोई नगर है, वहां पे जितने भी निवासी दिए गए वो समुच्चय, मतलब समुच्चय क्या दिया गया है, तो उसको मान लोगे कोई नगर है जैसे पालमपुर, कोई नगर का नाम है पालमपुर, मान लिया कोई नगर है उसको मान लिया ए। तो यहां पे आप इस चीज को लिखोगे कैसे, दिया गया, लिखोगे सेम तरीके से, सेम तरीके से
समुच्चय को पकड़ना है, संबंध को पकड़ना है। दिया गया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। दिया गया समुच्चय, समुच्चय माना कि समुच्चय ए है नगर के निवासी। अरे यार, दिया गया समुच्चय ए है जो नगर के निवासी, नगर के निवासी, निवासी, निवासी है ना, नगर के निवासी ही है ना भैया, एक बार बता दो लोगों। नगर के क्या है, नगर के निवासी है, ठीक है, सही है। नगर के निवासी, निवासी का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय, यानी जो समुच्चय दिया है वो नगर के निवासी है, नगर के निवासी है, नगर के जो निवासी हैं वो आपका समुच्चय दिया, ठीक है, इसको हमने पकड़ लिया। तथा संबंध क्या दिया गया है, तथा संबंध क्या दिया गया है, संबंध आर क्या दिया गया है, जरा ध्यान से सुनो। संबंध आर क्या दिया है, यक्ष कामा वाई इस प्रकार है कि यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्ष कामा वाई इस प्रकार के हैं कि यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य कर, पर कार्य कर, पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते। अब देखो यही चीज मुद्दा को समझना है, मुद्दा को समझना है। अब यही बोल रहा है कि ये जो संबंध दिया गया है ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। अब कहोगे गुरुजी ये सब क्या पढ़ना होता है, हमने तो गणित में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है, आप अवकलज लगाइए, समाकलन लगवाइए, ये सब क्या है, ये सब कैसा सवाल है गुरुजी। अब तुम्हारे सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इस अध्याय को कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। तुम्हारे यहाँ बिहार और झारखंड में जो इससे सवाल आते नहीं हैं, आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वो तो तुम कर ही लोगे, लेकिन इसी तरह से उलझाऊ टाइप के सवाल होते हैं, कुछ भी देता है, लेकिन बड़े ही मजेदार सा चैप्टर है। जो समझ लिया ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कोशिश करे, समझ जाएगा, नहीं समझेगा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आइए अब इस सवाल को करते हैं मेरी जान, कैसे करोगे आओ समझते हैं, है ना। तुम लोग सोच रहे होगे कि समुच्चय यहाँ पे क्या दिया है, समुच्चय क्या है, समुच्चय नगर के निवासी है। मान लो एक कोई बहुत, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बहुत बड़ा नगर है, कोई शहर है, नगर है, उस नगर में बहुत सारे तमाम लोगों के लोग रहते हैं, है ना। राघव भी हैं, कतवारू भी हैं, राम सकल भी हैं, राम किरण भी हैं, मतलब तमाम नाना प्रकार के लोग रहते हैं, लड़की लड़का मतलब बच्चा सब लोग रहते हैं। नगर है तो नगर में आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे। अब कह रहा है कि उस नगर के जो भी निवासी हैं, तो भैया एक संबंध दिया गया है कि माना कि कोई आदमी एक्स है, कोई कोई उस नगर का आदमी एक्स है और एक वाई है, दोनों के दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बताइए ये जो संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है ना। थोड़ा सा तुम लोग दिमाग बाहर नाच गया होगा, अरे सर ये सब क्या है। आओ तुमको इसको पूरा एकदम डिटेल में समझाते हैं, आओ 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 मेरी जान, ठीक है? बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सलूशन देखो। सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं स्वतुल्य की, सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य की सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, स्वतुल्य के लिए देख, ठीक है, स्वतुल्य के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है रे भैया, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है, स्वतुल्य की परिभाषा होती है कि ए कामा ए होना चाहिए, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, है ना भाई। चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही गुरुजी। माना, माना तुमने किसी एक आदमी को नगर में से उठाया, किसी एक आदमी को नगर में से उठाया, माना बिलोंग्स टू ह समुच्चय। मान लिया किसी आदमी एक्स को उठाया, एक्स को उठाया,
मतलब किसी एक ही आदमी की जरूरत पड़ेगी स्वतुल्य में, क्योंकि ए कामा ए दिखाना होता है। अब जरा ध्यान सुनो, कोई आदमी एक्स है और एक्स को उठा रहे हो, ठीक है, और स्वतुल्य की परिभाषा है कि ए कामा ए होना चाहिए और दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मान लो मुझे कोई उठा रहा है, मैं इस नगर का निवासी हूं, मुझे कोई उठा रहा है, मैं माना एक्स हूं, तो मैं जो हूं एक्स हूं और दूसरा आदमी जो है मतलब उसी की जगह पे, मतलब मैं ही एक्स हूं ना। रिफ्लेक्शन में मतलब यक्स 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 यक्स, ऐसे समझो ना। तो माना कि जो आदमी उठाया गया वो एक्स है। अब एक बात बताओ, ये जो एक्स है, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? होगा यार, यक्स से यक्स से बिलोंग करेगा ही करेगा। यक्स कोई एक आदमी है और वो जहां काम करेगा वहीं तो यही एक्स काम करेगा। ये दोनों एक ही आदमी है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। यक्स यक्स एक ही आदमी है, तो भैया यक्स और यक्स जो होगा वो उस नगर का निवासी होगा ही होगा, इस संबंध में होगा ही होगा। यक्स कामा यक्स इस संबंध का हिस्सा है। चाहे वाई ले लो तो वाई कामा वाई भी इस संबंध का हिस्सा है। तो लिखोगे क्या? संबंध में है, क्योंकि क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है कि x कामा x इस प्रकार है कि यक्स तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अरे जो यक्स आदमी है उसी की बातचीत चल रही है भैया। यक्स भी यक्स है और वाई भी यक्स है, दोनों एक ही आदमी है, तो भैया एक ही जगह तो काम करेंगे। तो यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अतः लिख दोगे, अतः यह आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। बस हो गया, खत्म, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं। यहां आपने रीजन दे दिया और रीजन यहाँ पे आपने उत्तर दिया, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे इसका रीजन भी दे दिया और ये आपका अंतिम में बता दिया। बस 3 लाइन में इसका सवाल होने। आइए सम्मित के लिए चेक करते हैं, आइए सम्मित के लिए चेक, सम्मित के सम्मित के लिए सम्मित के लिए तो एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे ही कर लेते हैं, इस जगह नहीं। चलो, दूसरा पार्ट क्या है? सम्मित के और सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए यानी फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। जरा ध्यान से सुना, सिमेट्रिक में क्या होता है, सममित में क्या होता है कि अगर ए कामा बी दिया है तो जस्ट इसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए, यही तो है। अब हमें इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमेशा सम्मित में दो लोगों, यानी एक्स और वाई दोनों को उठाना पड़ेगा। दोनों के दोनों नगर के निवासी हैं, तो लिखोगे माना, माना एक्स कामा वाई ये दोनों के दोनों समुच्चय ए, समुच्चय ए मतलब नगर के निवासी है, ए मतलब यहां पे नगर के निवासी, ये दोनों के दोनों आदमी नगर के हैं, यानी उस नगर के ही सदस्य हैं। चलो, बात समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो, दिमाग लगा के देखो, ध्यान से सुनो, यक्स कामा वाई इस प्रकार है। पहली चीज, सम्मित में हमेशा याद रखना कि एक चीज दिया रहता है, दूसरा का प्रूव करना होता है। सुनो, ए कामा बी दिया रहेगा, बी कामा ए चेक करना होता है। तो लिखोगे क्या कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो पहले से ही दिया गया है, ये तो पहले से ही दिया गया ना कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स और वाई एक ही स्थान पर का। मान लो कोई आदमी यक्स है, कोई आदमी वाई है, ये दोनों के दोनों नगर के निवासी हैं, तो यक्स और वाई एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो पहले से
लिखी गई है, ये तो दिया गया है, क्योंकि लिखोगे क्या कि x कामा वाई इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर, स्थान पर कार्य कर, पर कार्य कर, पर कार्य करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। अंतोगतवा जब यक्स और वाई एक जगह काम, यानी ए कामा बी अगर है संबंध में, तो बी कामा ए भी संबंध में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर है तो सम्मित है, नहीं है तो सम्मित नहीं है। अब तुम थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि अगर एक एक्स है, ये आदमी वाई है, एक्स और वाई दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या हम ऐसा बोले वाई और एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं, बतिया तो एक ही हुई। चाहे नाक ऐसे पकड़ो और चाहे नाक ऐसे पकड़ो, वही बात है। जहां से ऐसे कान पकड़ो या तो मतलब जो है ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है, अर्थ तो एक ही हो रहा है कि यक्स और वाई एक ही जगह कार्य करते हैं, या ऐसे बोलो वाई और एक्स एक ही जगह कार्य करते हैं, या कार्य तो एक ही जगह करते हैं। तो ऐसे बोलो चाहे राम और मोहन एक ही जगह काम करते हैं, या दूसरा आदमी ऐसे बोल दिया मोहन और राम एक ही जगह कार्य कर, दोनों अलग अलग हो गया? नहीं, एक ही हुआ। राम और मोहन एक ही जगह कार्य करते हैं, या ऐसे बोलो मोहन या राम, मोहन और राम एक ही जगह, दोनों का मतलब एक ही हुआ। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो भैया ये बात याद रख लो, तो याद रख लो कि y तथा y कामा x, y कामा x, यानी y तथा x भी, y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, करते हैं। बात समझ में आया? या अगर यक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही जगह काम करते हैं। अर्थात मेरी जान, अगर यक्स कामा वाई संबंध में है, तो भैया वाई कामा एक्स भी संबंध में है। अतः अतः यह संबंध आर, यह संबंध आर एक संबंध आर एक सम्मित संबंध, एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, डन, खत्म हो गया। दो पार्ट खत्म, तीसरा पार्ट और चेक कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? संक्रामक। इसी तरीके से करते हैं, तो घबराना नहीं है। अब धीरे धीरे जब तुम एक बार में नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं आएगा, तो इससे घबराना नहीं है। कूल कूल कूल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखो ये वाला चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारे साथ साथ घर पे जाके थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक के लिए नहीं तो भूल जाएगा ना। घर पे जाकर के जितना मैं बता रहा हूं, यही सवाल तुम खुद से अपने से करोगे ना, बहुत ज्यादा अलग से नहीं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब आइए संक्रामक के लिए। संक्रामक की परिभाषा क्या है कि अगर ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो ए कामा सी भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, चलो आइए अब इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलो, माना अब इसमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी। तो माना, देखो याद रखो, स्वतुल्य में हमेशा एक की जरूरत, एक्स की। सम्मित में हमेशा दो लोगों की, एक्स और वाई की। और भैया संक्रामक में एक्स, वाई और जेड तीनों की। ठीक है, तो माना एक्स, वाई तथा जेड ये तीनों के तीनों बिलोंग्स टू अ समुच्चय ए। अरे वाह गुरुजी वाह। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। अब दो चीज हमेशा दिया रहेगा, ए कामा बी, बी कामा सी। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। एक्स कामा वाई संबंध आर में है, क्योंकि क्योंकि दिया गया है एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स तथा वाई
वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। लिख लेना, पूरा कर लेना ये लाइन। y कामा जेड भी बिलोंग्स टू आर। हमेशा कह रहा हूं कि a कामा बी समुच्चय संबंध में देगा, b कामा सी हमेशा दिया रहेगा, a कामा सी प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो x कामा y दिया है, y कामा जेड यानी a कामा b कामा सी, a कामा सी, ये सब दिमाग में रट जाना चाहिए। तो x कामा y हो गया। अब हम y कामा जेड देखें यानी b कामा सी। तो y कामा जेड भी दिया है, दिया रहेगा हमेशा, क्योंकि क्योंकि y और z कोई भी दो को उठा रहे हो तो y और z दो को उठा रहे हो ना, तो इसमें हम दो अलग आदमी को उठाए हैं, y और z को। तो y तथा z एक ही स्थान पर कार्य कर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अगर यक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, दिमाग लगाओ, वाई और जेड भी एक जगह काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। देखो तीन है, यक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह, यानी एक्स के साथ वाई काम कर रहा है, वाई के साथ जेड काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो बहुत तगड़ा मामला है रे भैया। एक्स और वाई एक साथ काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक साथ काम कर रहे हैं, अरे भैया तो पूरा गोल गोल है सिस्टम। यक्स जब वाई के साथ काम कर रहा है, वाई जब जेड के साथ काम कर रहा है, यानी इसका मतलब ये तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। नहीं हो गया? जैसे राम मोहन रोहन, राम मोहन रोहन, राम मोहन एक ही जगह काम करते हैं, मोहन और रोहन एक जगह काम करते हैं। राम और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन और रोहन एक जगह काम कर रहे हैं। इसका मतलब राम मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन रोहन एक जगह काम कर रहे हैं। मतलब ये राम मोहन और रोहन तीनों एक जगह काम कर रहे हैं। बात तो यही है, बस कहने का तरीका अलग कर दिया। तो भैया एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड एक जगह काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अर्थात अर्थात इस बात को समझो कि एक्स वाई और जेड एक ही जगह काम करते हैं, अर्थात एक्स वाई जेड एक ही जगह काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात मेरी जान, अर्थात अतः अतः यक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर यक्स कामा वाई संबंध में है, वाई कामा जेड संबंध में है, तो एक्स कामा जेड भी संबंध होगा। कैसे? ये चीज प्रूव हो गया कि जब यक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो यक्स और जेड भी एक जगह ही काम कर रहे हैं, मतलब तीनों एक जगह काम कर रहे हैं। तो ये बात लिखने में कोई हर्ज नहीं कि एक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब है ना, एक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना? ठीक है ना? अतः 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 यह संबंध, यह संबंध संबंध आर एक संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रामक संबंध। ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक। अगर ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, यानी ये तुल्यता संबंध। इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस बिकॉज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों हो। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा मामला होता है। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। इसी तरीके के सवाल होने हैं, इसी तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, इसी तरीके के सवाल आते हैं। चलो ये सवाल कर लो, एक सवाल लास्ट का है, मतलब ये हमको लगता है 15वां नंबर सवाल है।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इस सवाल का जवाब आप लोग दे दो लास्ट में जाते जाते समय, ठीक है। और एक सेशन और लेंगे जिसमें इसके कुछ और भी सवाल प्रैक्टिस करा देंगे, है ना, ताकि और मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके कुछ और भी सवाल हम प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, ताकि और थोड़ा मजबूत हो जाए। हालांकि चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी। देखो, एक समुच्चय ए दिया गया है, ठीक है, और आपको एक संबंध ये दिया गया है। अब इस संबंध में बताना है ये संबंध क्या है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला ऑप्शन ये है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आर सम्मित है, संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सारे बच्चे सोच के बताइए। सारे बच्चे सोच के बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है। चलो बताओ भाई, सोच के बताओ। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, सिंपल चीज है। स्वतुल्य पहले लिखो। ऐसे केस में देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, PYQ है मेरी जान, ठीक है। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए आप जानते हो कि ए कामा ए होना चाहिए। 1,1 2,2 3,3 4,4, यानी 1,1 2,2 3,3 4,4 चार होना चाहिए। देखो 1,1 दिया है, 2,2 कहीं दिख रहा है, 2,2 भी दिया है, 3,3 भी है, 4,4 है, यानी ये स्वतुल्य पहला करेक्ट है, स्वतुल्य है। अब आओ, क्या ये सम्मित है? क्या ये सम्मित है? चेक करो भैया। सम्मित के लिए क्या है कि अगर ए कामा बी है तो इसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। 1,2 दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या इसका उल्टा 2,1 दिया है? 1,2 दिया है, परंतु कहीं पे 2,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1,3 है, कहीं पे 3,1 दिया है? नहीं दिया है। 3,2 है, कहीं पे 2,3 है? नहीं दिया है। तो ऐसे चेक कर लो, ऐसे ही चेक कर लो। देखो किस तरीके से सवाल करते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूं। ऐसे अगर ऐसे उलझाऊ प्रश्न हो तो पहले स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक लिख लो, तीनों को चेक करो, ये अलग अलग बारी बारी, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्वतुल्य हो गया, सम्मित नहीं है। आओ संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक चेक कर लेते हैं। देखो 1,2 तो इसको मान लो ए कामा बी, सपोज दैट इसको मान लो ए कामा बी, तो बी कामा सी से शुरू होना चाहिए, बी कामा सी से शुरू होना चाहिए। मान लो ये बी कामा सी है, सपोज दैट, तो हमें ए कामा सी चाहिए, यानी ए कामा सी यानी 1,2 है ये। अगर ये ए कामा बी है, ये बी कामा सी है, सपोज दैट, तो ए कामा सी यानी 1,2 ये है, अपने आप में है। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको ले लो। चलो चलो अगर ये बात नहीं समझ में आई, चलो एक और स्टेप चेक कर लेते हैं। हर ऑर्डर पेयर में चेक करेंगे। ए कामा बी मान लो 1,3 है, मान लेते हैं बी कामा सी ये है 3,2। तो हमें क्या चाहिए? ए कामा सी, ए कामा सी यानी 1,2 कहीं पे दिख रहा है? 1,2, 1,2 है। मतलब हर ऑर्डर पेयर पे क्रॉस चेक करोगे, यानी इसका मतलब ये स्वतुल्य भी दिख रहा है, सम्मित भी दिख रहा है, संक्रामक सॉरी सॉरी स्वतुल्य दिख रहा है और संक्रामक दिख रहा है, सम्मित नहीं है। अब आइए ऑप्शन में। आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, एकदम ये गलत बात बोल रहा है। आर स्वतुल्य सम्मित थोड़ी ना है, स्वतुल्य और संक्रामक है। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, यही बात सत्य है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो। बात समझ में आया? तो आज की इस क्लास से मेरी जान, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, आपको मैं बता दूं, आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं, है ना, 100% कह रहा हूं, चाहे कहीं भी चले जाओ। इस अध्याय को ना मेरी जान लोग बताते नहीं है, इसके लिए परेशान मत होना। लेकिन इस अध्याय को हमने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस वाले टॉपिक को, संबंध और संबंध के प्रकार को, अभी एक अगला सेशन और लेकर के आएंगे, इस पर और भी 2-4 सवाल करवाएंगे, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है इस पर काम करना शुरू कर दे। हो सकता है कि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट होंगे जो 11वीं पढ़े होंगे, जिन्होंने 11वीं बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे, उनको ये चैप्टर 90% समझ में आएगा, उनको भी 100% नहीं समझ में आया होगा।
90 से 80% के बीच में ही होंगे और जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ा उनको सिर्फ 50% समझ में आया होगा। और यकीन मानो और कुछ जो होंगे जो 70% के आसपास हो। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है ना? बस इतना जान लो कि धीरे-धीरे इस पे काम करोगे, क्लियर हो। हम इस पे और भी सेशन लेकर के आएँगे कल। अगला सेशन जो होगा इस पे और भी थोड़ा दमदार तरीके से, शानदार तरीके से काम करेंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलो, अब एक काम करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, देखूँ सब लोग उत्तर बता पाते हो कि नहीं? देखिए कितने लोग इस पे क्लियरिटी आ गई है ना भैया? सब लोग इसका सवाल का उत्तर आप लोग दे देना। चलो भैया चलो, चलो हम खुद पूछ लेते हैं। उदय आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस सवाल का सभी लोग जवाब दीजिएगा, है ना? सभी लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है? बी ऑप्शन है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन है भैया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी भी बिलोंग्स टू, एज इट इज ए कामा बी बिलोंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो मैं चाहूंगा इस सवाल का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? तो सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे कि स्वतुल्य संबंध इसमें से कौन सी। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है, सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा है। बस आपको काम करना है, रिवीजन कर लेना है इस चैप्टर को भैया, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करना है भैया। जितना सवाल बता रहा हूं ना, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, डंके के चोट पे बोल रहा हूं भैया, डंके के चोट पे बोल रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इससे बाहर कुछ भी आएगा तो जिस दिन बाहर आ गया 1 लाख रुपए नगद, बोल देना, 100% एक्सपीरियंस बोलता है। बस आप लोगों को जितना बता रहा हूं इतना ही सवाल प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, ओनली रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, बस इतना याद रखना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में मेरी जान, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, 2-4 सवाल और प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चला जाए मेरी जान, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू।